नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ह्यूमन में उसका जितना मतलब उसका जो डीएनए पाया जाता है उसको मतलब उसकी पूरी कोडिंग को जानना कि उसका पूरा सीक्वेंस क्या है, उसमें जितने भी नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो किस सीक्वेंस में उपस्थित है, इसी चीज़ को जानना ही कहलाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था। आइए, और ये टोटल आपकी थ्योरी है और इसको आपको समझना है। ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस डिटरमाइन इट्स यूनिकनेस एंड इट इज़ डिफरेंट इन ऑल ह्यूमंस एट लीस्ट एट सम प्लेसेस। जो ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है, और ये डिफरेंट होता है एट लीस्ट कुछ जगह पे और सभी ह्यूमंस में। मतलब ये है कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम है, दैट मीन्स जो हमारा डीएनए है वो 99.9% हर ह्यूमंस में सेम रहता है। उसकी जो सीक्वेंसिंग होती है नाइट्रोजिनस बेसेस की, न्यूक्लियोटाइड्स की, वो सेम होती है। केवल 0.1% क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंट इन ऑल ह्यूमंस एट लीस्ट एट सम प्लेसेस, ठीक। ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम लॉन्च्ड इन 1990। मतलब एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये, जिसको लॉन्च कब किया गया, 1990 में, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम जो होता है वो 3 × 10⁹ बेस पेयर, मतलब ये तो पेयर की बात हो रही है ना, दैट मीन्स इसका डबल हमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो ह्यूमन जीनोम 3 × 10⁹ बेस पेयर लॉन्ग होता है, और हर एक बेस पेयर को कोड करने के लिए, मतलब उसको समझने के लिए कितने डॉलर खर्च हुए थे, तो $3 फॉर 1 बेस पेयर के लिए खर्च किए गए। तो आप सभी को पता है आज का डॉलर का रेट शायद 70-72 है। तो उस टाइम पे अगर मान लो 50 रुपये भी होगा, मतलब एक डॉलर का, तो आप इस तरह से एस्टिमेट कर सकते हो कि $3 खर्च किए गए फॉर 1 बेस पेयर को लिखने के लिए। सो टोटल कॉस्ट विल बी $9 बिलियन। उसके बाद स्टोरेज, इफ़ ईच पेज हैज़, अब ये जो इसको जो पूरा कोड किया गया डीएनए के हर एक सीक्वेंस को लिखा गया, तो इसको हमें स्टोर भी तो करना है कि केवल देख के छोड़ देना है, इसको हमें स्टोर भी करके रखना है कि फर्दर आने वाला जो जनरेशन है, फर्दर रिसर्च के लिए हमको इसकी आवश्यकता है। तो इसको स्टोर किस तरह से किया गया, पेजेस पर लिख कर किया गया। तो इफ़ ईच पेज हैज़ 1000 लेटर, मतलब इसको स्टोर करने के लिए हर पेज पे 1000 लेटर्स लिखे गए, एंड ईच बुक हैज़ 1000 पेजेस, देन 3300 बुक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन। सोचो, हमारा जो डीएनए है एक सेल का, वो भी जिसकी लंबाई 2.2 मीटर है, उसके अगर पूरे न्यूक्लियोटाइड को अगर हमको जानना हो कि उसका क्या सीक्वेंसिंग है, और उसको अगर हमको लिखना हो, तो उसको लिखने के लिए हमें 1000 पेजेस की एक कॉपी लेनी होगी, और उन 1000 पेजेस के हर एक पेज पर हमको 1000 लेटर्स लिखने होंगे, और ऐसे हमको कितने कॉपीज़ की आवश्यकता होगी, तो 3300 कॉपीज़ की आवश्यकता होगी। दैट मीन्स हमारे एक डीएनए में कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम जुड़े रहते हैं, आप सोच सकते हो इसी से। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि HGP इज़ रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स विच रिक्वायर्स हाई स्पीड कंप्यूटर डिवाइसेस। अब इस चीज़ को अगर हम पेजेस पे सेव करके रखेंगे तो एक ना एक दिन तो वो पेजेस ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हमें हाई स्पीड कंप्यूटर डिवाइस की भी आवश्यकता वहाँ पे थी। इसलिए उसको स्टोर करने के लिए, उसको रिट्राइव करने के लिए, मतलब जब कभी भी उसकी आवश्यकता हो हम कभी भी उसको वहाँ से ले सकें, उसको एनालिसिस कर सकें, एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा विद एक्यूरेसी के साथ हम उसको डील कर सकें। देयर आर सम एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़, जिसको ELSI कहा गया। सो ए कमिटी ए डिज़ाइन टू डील विद दैम, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि चाह रहे थे कि नहीं, ये सही नहीं है कि हम डीएनए को पूरा कोड कर लें, क्योंकि उससे उनके कुछ एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ जुड़े हुए थे।
तो उसके लिए एक अलग मतलब एक अलग कमेटी बनाई गई जो इन सब से इस तरह से डील कर सके। ए 13 ईयर प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड, मतलब ये 13 साल का एक प्रोजेक्ट रखा गया कि 13 साल में इसको कंप्लीट कर लेना है। दिस प्रोजेक्ट इज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट यूके बिकम ए मेजर पार्टनर। जापान, फ्रेंच, जर्मनी आर ऑल्सो हेल्प्ड। मतलब इन दोनों ने क्या किया, इसका मेन मतलब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कोड करने का मेन वर्क किसने किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलकम ट्रस्ट भी था, और इसके साथ ही कुछ और देशेस थे जो मतलब कुछ और कंट्रीज़ थी जिसने कि इसमें हेल्प किया, अर्थात पैसा लगाया। एनालिसिस ऑफ डीएनए वेरिएशन में हेल्प टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर एंड प्रिवेंट सम डिजीजेज। मतलब अगर हम डीएनए के पूरे सीक्वेंसेस को जान लेंगे तो हमें उसमें पाए जाने वाले वेरिएशन से ये पता चल जाएगा कि किस वेरिएशन से कौन सा रोग होता है, तो उस रोग को हम डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब उस रोग के होने का कारण पता लगा सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं उस डिजीज़ को होने से। मेनी नॉन ह्यूमन सीक्वेंस आर ऑल्सो सीक्वेंस्ड, मतलब ह्यूमंस के अलावा भी कुछ और जीवों के भी डीएनए को इस तरह से सीक्वेंसिंग करके देखा गया। ठीक, उसके बाद गोल्स ऑफ एचजीपी, मतलब इसका क्या गोल क्या था? आइडेंटिफाई करना 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन ह्यूमन बेस पेयर, मतलब सीक्वेंसिंग करना किसकी? 3 बिलियन ह्यूमन बेस पेयर की। स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, फिर इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री में जाएगा तभी तो डिफरेंट हमें जो भी हार्मोन्स, एंजाइम की आवश्यकता होती है वो बन पाएंगे, तो इसलिए इसको इंडस्ट्री में भी देना इम्पॉर्टेंट है और डील करना किससे? एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज से। तो ये सारे एचजीपी के क्या थे? गोल्स थे। जो हमारा जीनोम क्या होता है, वो हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। नियरली एवरी ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें आप सबको पता है कि जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 क्या होता है, मतलब जो 1 पेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं लैंगिक गुणसूत्र। तो उन जो पूरे 46 अर्थात जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनसे हम निकालते हैं 2.2 मीटर कितना लंबा डीएनए उससे हम निकालते हैं। अब देखते हैं कि एचजीपी को करने का मेथड क्या था। इसके मतलब एचजीपी को करने के लिए 2 अप्रोचेस रखे गए थे, मतलब 2 मेथड को बताए गए थे और दोनों में से किसी एक मेथड को चूज़ किया गया। पहला मेथड बताया गया कि अवर डीएनए हैज़ कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग पार्ट, सो दे डिसाइड टू सीक्वेंस द एक्सप्रेसिंग पार्ट कॉल्ड EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। मतलब जो पहला था वो बताया गया कि केवल जो मतलब डीएनए के उसी पार्ट को केवल लिखा जाए जो कि कोडिंग करते हैं और नॉन कोडिंग पार्ट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दूसरा अप्रोच था वो ऐसे ब्लाइंड अप्रोच उसको बोला गया, इन विच वी कोड एंटायर जीनोम, दिस इज़ फॉलोड अप्रोच कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशंस। मतलब उसमें बोला गया कि नहीं, हम डीएनए के जो कोड पार्ट है और जो नॉन कोडिंग पार्ट है उन सारे पार्ट्स को हम लिखेंगे, और ये जो था वो फॉलोड अप्रोच था क्योंकि इसी मेथड को फॉलो किया गया। उसके बाद कैसा इस मतलब प्रोसेस क्या था? सबसे पहले क्या किया हमने? डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उसको ट्रीट किया विद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जिससे कि क्या हुआ? डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, और विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंड वैक्टर्स दे आर क्लोन। फिर हमने क्या की? डीएनए की क्लोनिंग की। क्लोनिंग मतलब क्या होता है? एक डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना ली, एंड लास्टली दे आर सीक्वेंस, फिर उसको एक सीक्वेंस में लगाया। इसके लिए हमने होस्ट का प्रयोग किया था, मतलब होस्ट जिसके अंदर हमने क्लोनिंग का प्रोसेस करवाया था उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट के रूप में हमने लिया था बैक्टीरिया एंड ईस्ट को, और वैक्टर्स के रूप में लिया था YAC एंड BAC को। YAC का फुल फॉर्म होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और BAC का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद क्या था? फ्रेगमेंट्स। हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए जो वैक्टर का यूज़ किया गया था वो कौन सा था? YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का, याद रखना।
Fragments replicate in a host cell and then are sequenced with the help of Sanger's method for copied DNA. Sanger's method क्या होता है आपको बीएससी में पता चलेगा। खैर मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूँ, डीएनए के सीक्वेंसिंग के लिए हम Sanger's method का यूज़ करते हैं। अब कुछ साइलेंट फीचर हैं एचजीपी के, उसको जान लेते हैं क्या है। हमारे बॉडी के डीएनए में 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस मौजूद हैं। ऑन एन एवरेज ए जीन कंटेन 3000 बेसेस, मतलब एक जो जीन होता है वो उस पर 3000 बेसेस उपस्थित होते हैं। लार्जेस्ट जीन जो है हैज़ 2.4 मिलियन बेसेस उसमें उपस्थित है और उस लार्जेस्ट जीन का नाम क्या है, डायस्ट्रोफिन। टोटल जीन इस तरह से हमारे बॉडी में कितने हैं, हमारे एक डीएनए में जो टोटल जीन है वो कितने हैं, 30,000 है। फंक्शन ऑफ 50% जीन इज अननोन है, जिसको कि हम बोलते हैं नॉन कोडिंग, अर्थात जिसको आप बोलते हो इंट्रॉन। हमारे डीएनए में बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस भी है जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। आर मोर इन नंबर्स, रिपीटेड सीक्वेंस आर मोर इन नंबर्स। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, मतलब 2% से भी कम जो जीनोम होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 हैज़ मैक्सिमम जीन, कितने जीन उसके पास हैं, 2968 जीन। एंड वाई क्रोमोसोम हैज़ मिनिमम नंबर दैट इज 231। एट 1.4 मिलियन लोकेशन वी फाइंड SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, ये आपका एक डीएनए का सेगमेंट है। इसमें देखो ये 3 व्यक्तियों का डीएनए सेगमेंट है, तीनों में सब कुछ बराबर है, लेकिन एक जगह पे क्या हो जा रहा है, नाइट्रोजिनस बेसिस में डिफरेंस आ जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक से ज़्यादा फॉर्म में होना। तो ऐसे हमको 1.4 मिलियन लोकेशंस मिले। तो यह था कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एचजीपी के बारे में, और आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप स्कूल में आके क्लासेस में उसको क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।